मॉब लिंचिंग को लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं, सदन के भीतर भी क्या इसको लेकर के आवाज उठेगा? देखिए, मॉब लिंचिंग को लेकर मैंने संशोधन लाया था और संशोधन यही था कि आपने दो या दो से अधिक व्यक्ति को मॉब लिंचिंग के श्रेणी में डाल दिया, तो इस पे संशोधन किया जाए। फिर मैंने कहा था कि अगर कोई मान लीजिए कि सेडिशन चार्जेस पे हो, गौ हत्या पे हो या एक्टिविज्म पे हो, उन चीज़ों को आप अगर मॉब लिंचिंग के अंदर रखेंगे तो उसका गलत इस्तेमाल सरकार लोगों के द्वारा होगी। अब आप देखिए कि वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके रुपेश पांडे हत्याकांड में शामिल हो गया। एक किसी को अपने धर्म की बात करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है। 2 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे उसकी पीट कर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम में भी ये बात उल्लेखित हुई। तो सब चीज़ मान लीजिए उसमें समाहित है। उसके बावजूद अगर सरकार उसमें कार्रवाई नहीं करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के ये दायित्व बनता है कि सदन के अंदर इस चीज़ का प्रोटेस्ट करें और कोई भी सरकार जो खुद अपने नियम बताती है और उस नियम का अनुपालन नहीं कर पाती है उसको लागू कराएं। भाषा विवाद का अब रूप बदलता जा रहा है। कई जिलों में पहले रविंद्र राय जो पूर्व सांसद थे उनका विरोध हुआ, अब कल जिस तरह से बिरंची नारायण जी का विरोध हुआ है, तो अब सोशल मीडिया पर ये मैसेज आ रहा है कि बीजेपी विधायकों का विरोध करो। तो क्या ये एक तरह से अच्छा नहीं है ना? उस हिसाब से गोड्डा में मेरा विरोध करे लोग, फिर तो दिक्कत कहाँ है इसमें। लेकिन बात यह है कि अगर आप जेन्युइन मुद्दे को लेकर लड़ेंगे, मेरे क्षेत्र में कुरमाली को हटा दिया, उसके बारे में तो किसी ने कुछ नहीं बोला। एक अमित मंडली ऐसा विधायक है जो कुरमाली की बात कर रहा है कि कुरमाली को गोड्डा जिला में शामिल होना चाहिए। तो जब आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सदन के अंदर देंगे तो विरोध कैसा और डर किस चीज़ का? अगर कोई दूसरे भाषाभाषी मेरे पे ये इल्जाम लगाएं कुरमाली का पक्षपात आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुरमाली का हक है, वो मैं उसको दिलाना चाह रहा हूँ। तो किसी को उसका हक दिलाने के लिए अगर लड़ाई करते हैं तो आदमी को विरोध से नहीं डरना चाहिए। क्या लग रहा है ये साजिश है एक तरह से बीजेपी नेताओं को टारगेट? पहले ही कहा है कि ये स्पॉन्सर्ड साजिश है। जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जेएमएम द्वारा ये प्रायोजित साजिश है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा तूल देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थे अमित मंडल जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि भाषा विवाद एक प्रायोजित है, इसे जितना बढ़ाया जा रहा है उतना ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट मुद्दे हैं, जो सरकार के वादे थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए इस तरह के नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।